अयोध्या नामक नगरी में रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्रों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दीक्षा में उनका लालन पालन हुआ। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम से वनवास की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार लिया। पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वन गमन को तैयार हो गई। छोटा भाई लक्ष्मण भी भाई प्रेम के कारण अपने बड़े भाई राम के साथ वन जाने के लिए सजग हो गए। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वहीं रहकर वनवास काटने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई, फिर समय व्यतीत करने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली। घूमते घूमते वह पंचवटी पहुंची और वहां उसने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली, हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम बोले, हे देवी, क्षमा करिए, परंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मेरी धर्मपत्नी सीता मेरे साथ ही हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ मजाक करने की मंशा से शूर्पणखा से कहा, यह मेरा छोटा भाई है, वह भी मेरी तरह ही सुंदर और बलशाली हैं, और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेमपूर्ण प्रस्ताव ले जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनका दास बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना। ये सोचकर वह माता सीता की ओर बढ़ी और बोली, अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के तैयार हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से वह राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई के पास गई और रावण 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 कहकर अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ माता सीता की सुंदरता का बखान भी किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते वह सीता का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान से ज्यादा सीता के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मरीच के पास गया। मरीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिसे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था, पर अब वह वृद्ध हो चुका था और अपनी शेष आयु के साथ बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वह रावण की इस कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपनी राक्षस राज होने का रोब दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मरीच इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे ज्ञात था कि यदि वह कार्य नहीं करेगा तो रावण उसे मार डालेगा और यदि वह हाँ कर देगा तो प्रभु श्री राम द्वारा उसका वध निश्चित है। इसी कारण उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना उचित समझा। रावण ने मरीच को स्वर्ण हिरण का रूप धारण करके माता सीता को अपनी ओर आकर्षित करने को कहा। तब मरीच ने हिरण का रूप धारण कर माता सीता को लालायित करने का प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस मृग पर पड़ी वह मोहित हो प्रभु राम से बोली, हे स्वामी, हमें देखिए न, वह स्वर्ण हिरण कितना मनमोहक है, कृपया आप उसे पकड़ लीजिए, हम इसे अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे और सभी माताओं और भारत भैया को दिखाएंगे। प्रभु श्री राम माता सीता का प्रेमपूर्ण आग्रह को मना न कर सके और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मैं मृग को पकड़ने हेतु वन की ओर प्रस्थान करता हूँ, तुम यहाँ रहकर अपनी भाभी का ध्यान रखना। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम धनुष बाण सहित वन की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता सीता को प्रभु की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात लक्ष्मण से कही। तब लक्ष्मण जी ने समझाया, माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं, भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। श्री राम उस हिरण का पीछा करते हुए जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि हिरण को पकड़ा जा सकता है, उन्होंने उस पर निशाना साधा और जैसे ही तीर मरीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, सीता सीता। आवाज सुनकर सीता माता लक्ष्मण से बोलती है, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं।
और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर पुनः लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाया। भाभी भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का मायाजाल है, अतः आप चिंतित न हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की कोई बात नहीं सुनी और उन पर क्रोधित हो गई है और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के आदेश के कारण लक्ष्मण को अपने भैया के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु श्री राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण ने एक उपाय सोचा और कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी, जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया, भाभी ये मेरे द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम न लौट आए आप बाहर ना निकले। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वो माता सीता के हरण के लिए कुटिया के पास पहुंचा, परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वो भीतर न जा सका। तब उसने भिक्षुक का रूप धारण करके कुटिया के बाहर माता सीता को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तब भिक्षु रूपी रावण की आवाज सुनकर माता सीता भिक्षा देने के लिए बाहर आई, परंतु जब तक माता लक्ष्मण रेखा से बाहर न आ जाए तब तक वह उनका हरण नहीं कर सकता था। इसलिए वह क्रोधित होने का नाटक करता है और बोलता है, किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंध कर भिक्षा नहीं दी जाती। इस प्रकार देवी आप हमारा अपमान कर रही हैं। यदि आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आके दीजिए, अन्यथा हम बिना भिक्षा लिए लौट जाएंगे। तब वह लक्ष्मण रेखा पर न करने के आदेश के बारे में बताती है, परंतु रावण अपनी बात पर अड़ा रहता है। तब माता सीता सोचती है भिक्षु को खाली हाथ भेजना उचित नहीं है, और तब वह लक्ष्मण रेखा पर करके बाहर आती है और उनके बाहर आते ही रावण अपने असली रूप में आ जाता है और माता सीता को जबरदस्ती लंका की ओर ले जाने लगता है। तब माता सीता सहायता के लिए अपने पति श्री राम और अपने देवर लक्ष्मण को पुकारती है, परंतु वे उनकी आवाज सुनने में असमर्थ थे। दूसरी तरफ भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और उन्होंने माता सीता और अपने साथ घटित सभी घटना उन्हें बताई। तब भगवान राम और लक्ष्मण को किसी अनहोनी का आभास हो गया और वह कुटिया के ओर भागे। जब वह कुटिया पहुंचे तो उन्हें माता सीता वहां नहीं मिली और आगे उन्हें उनके कुछ आभूषण मिले। आसभूष मिलने की दिशा में वह माता सीता की खोज में आगे बढ़े। आगे उन्हें घायल जटायु मिला, जो माता सीता को बचाने ले प्रयास में घायल हो चुका था। उसने श्री राम को सीता हरण की बात बताई। तब वह माता सीता की खोज में किष्किंधा नामक जंगल में पहुंचे। वहां वे अपने परम भक्त हनुमान से मिले और उनके साथ मिलकर उन्होंने माता सीता को खोजने का निश्चय किया। हनुमान जी के साथ वह 100 योजन विशालकाय समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब उन्होंने हनुमान जी को समुद्र पार करके माता सीता के वहां होने का आश्वासन प्रताप करने का सुनिश्चित किया। प्रभु राम का आदेश पाकर हनुमान जी समुद्र पर करके लंका पहुंचे। वहां उन्हें माता सीता के अशोक वाटिका में होने की खबर मिली और वह अशोक वाटिका में माता सीता के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया और प्रभु श्री राम के बारे में बताया और राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता के दी। राम जी के बारे में सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन राम जी को देने के लिए दिए, जिसे ले राम के पास वापस आ गए और माता सीता के वहां होने के बाद बताए और अपनी वानर सेना सहित समुद्र पर करने का निश्चय किया। तब अपनी वानर सेना की सहायता से प्रभु राम ने समुद्र पे राम सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंचे। वहां रावण की राक्षसी सेना और प्रभु राम की वानर सेना के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया और श्री राम लक्ष्मण जी सहित हनुमान ने मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। अंत में प्रभु राम दासानंद रावण का वध करने के लिए रावण की सम्मुख खड़े हो जाते हैं। तब अभिमान में भरा रावण प्रभु राम से बोलता है, मैं राक्षसों का राजा, तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान, जिसको स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। सभी ग्रह नक्षत्र मेरे अधीन है। तुम एक तुच्छ मानव मेरा वध करोगे। रावण के ऐसा कहते ही श्री राम ने अपने तरकश से तीर निकली और धनुष पे प्रांतिचा चढ़ाकर तीर रावण की ओर छोड़ा। जैसे ही बाण रावण को लगा वह रणभूमि में गिर गया और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई और माता सीता को रावण की कैद से आजाद किया और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या लौटे। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन पर अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी को घी के दीपक जलाकर सजाया और खुशियां मनाई।